स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। रजनीश शर्मा क्लासेस एक ऐसा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपकी एग्जाम को टारगेट करता है, वो भी टू द पॉइंट। सो स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विथ मी रजनीश शर्मा। आज हम लोग दोस्तों असाइनमेंट पढ़ने वाले हैं और असाइनमेंट ऑपरेशन रिसर्च का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। इसका मतलब क्या होता है? एक असाइनमेंट तो वो जो आप जानते ही हैं, जो आपको कॉलेज से दिया जाता है और आप करके सबमिट करते हैं। दूसरा यहाँ पर असाइनमेंट का मतलब होता है एन जॉब्स टू एन पर्सन्स। एन जॉब्स टू एन पर्सन मतलब बहुत सारे काम हैं और बहुत उतने ही लोग हैं, तो जितने काम हैं उतने ही लोग हैं। या एन जॉब्स टू एन मशीन्स, जितने हमारे पास काम है उतनी मशीन से। तो कौन सा काम किस मशीन से करवाएं या किस व्यक्ति से करवाएं ताकि कम से कम समय में या कम से कम कॉस्ट में वो कंप्लीट हो जाए। तो द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द टाइम और मिनिमाइज द कॉस्ट एंड वन जॉब इज असाइन टू वन पर्सन। एक काम एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा और जितने लोग हैं उतने ही काम है, मतलब हर व्यक्ति को एक ही काम मिलेगा और जो उनको लगने वाला समय है, उस काम को करने में लगने वाला समय वो आपको मिनिमाइज करना है, या अगर उसमें कॉस्ट एसोसिएट है तो उसको मिनिमाइज करना है। अब सबसे पहले इसको करते कैसे हैं? तो चार मेथड्स होती हैं असाइनमेंट मॉडल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। पहली होती है इन्यूमरेशन मेथड। इन्यूमरेशन मेथड मतलब सारे परमुटेशंस बना के देखिए, जो सबसे लेंथीएस्ट वे है, सबसे पुराना वे है। उसके बाद आया, ये संभव नहीं हो पाता है, अगर एक 4x4 की बात करें तो 24 कॉम्बिनेशन बनेंगे और 5 लोग और 5 काम की बात करें तो 120 परमुटेशंस बनेंगे, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोच। तो इसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बनाते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं, ऑल्दो ये भी पेन पेपर पे संभव नहीं है। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग का एक स्पेशल केस होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन के तरीके से भी असाइनमेंट को सॉल्व किया जाता है, ऑल्दो ये भी फिजिबल नहीं है। अब जो आखिरी तरीका है दैट इज द हंगेरियन एल्गोरिथम। मतलब असाइनमेंट का मॉडल का कोई भी क्वेश्चन है वो आपको एक ही मेथड से किया जाता है, हंगेरियन एल्गोरिथम। ऑल्दो एक इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां पर जरूर बनता है, प्रूव दैट असाइनमेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, जो हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। और एक और बनता है कि प्रूव दैट असाइनमेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं और ये हम आगे के वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपने अगर हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत से डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर रजनीश शर्मा क्लासेस के नाम से अवेलेबल है और इसकी लिंक मैंने नीचे आपको दे दी है, इसी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको यूट्यूब के। और ये एप्पल के लिए भी है और लैपटॉप पे भी आप इसे रन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोई भी ट्रांसपोर्ट, देखिए अगर आपने मेरे ट्रांसपोर्टेशन के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का ही तो एक स्पेशल केस है क्या, लीनियर असाइनमेंट मॉडल। तो असाइनमेंट के सारे प्रॉब्लम भी एग्जैक्ट उसी तरीके से होते हैं जो हमने आपको ट्रांसपोर्टेशन में बताए। तो सबसे पहले वो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब यहां पर डिमांड सप्लाई नहीं होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। जितनी रो है उतने ही कॉलम होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो मिनिमाइजेशन का होना चाहिए। उसके बाद उसपे एक ही मेथड लगती है, हंगेरियन एल्गोरिथम। ठीक है, तो अगर आपने बोला सर जैसे ही यहां पे मैंने बोला बराबर होना चाहिए, तो तुरंत हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नंबर ऑफ रोज शुड नॉट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो दैट इज द केस ऑफ अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। अनबैलेंस को पहले कन्वर्ट करते हैं किसमें, बैलेंस में, डमी रो या डमी कॉलम ऐड करके, वो हम आगे के वीडियोस में देखने वाले हैं। तो फिर हम अनबैलेंस की कोई प्रॉब्लम लेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। अगर केस में मैक्सिमाइजेशन लिखा है, प्रॉफिट लिखा है, सेल्स लिखा है, तो प्रॉफिट, सेल्स, इफिशियंसी, प्रोडक्शन, ये किसी भी केस में मिनिमाइज नहीं किए जाते हैं। तो क्वेश्चन में स्पष्ट आपको इंस्ट्रक्शंस होगा, ठीक है, कि वो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो पहले उसको कन्वर्ट करते हैं मिनिमाइजेशन पे, फिर सॉल्व करते हैं। मतलब ये रूट फॉलो करना है आपको कि क्वेश्चन शुड बी अ बैलेंस, ठीक है, और मिनिमाइजेशन का होना चाहिए और फिर आपको क्या लगानी है, हंगेरियन। अगर नहीं है तो आप पहले कन्वर्ट करेंगे, मैक्सिमाइजेशन का है तो आप उसे कन्वर्ट करेंगे,
और हंगेरियन एल्गोरिदम लगाएंगे। हंगेरियन एल्गोरिदम में 3 स्टेप्स होती हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। अब स्टेप 3 पे मैंने राउंड इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि स्टेप 3 आपको बार बार इटरेट करनी होती। कब तक? जब तक फाइनल अलॉटमेंट हम नहीं कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं उसी के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हंगेरियन एल्गोरिदम की। तो हंगेरियन एल्गोरिदम की बात करें तो उसमें 3 स्टेप होती हैं जो मैंने बताया। पहली स्टेप तो होती है सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट इन ईच रो फ्रॉम ऑल द एलिमेंट ऑफ दैट रो। हर रो का जो मिनिमम एलिमेंट है उसको उसी पूरी रो में से माइनस करना है। ऐसा आपको हर रो के लिए करना है, ठीक है। और स्टेप 2, अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया है उस पर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट इन ईच कॉलम फ्रॉम ऑल द एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम। कि अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया उसके कॉलम में देखना है, वर्टिकली देखना है, जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको उसी कॉलम में से माइनस करके एक और मैट्रिक्स बना लेना है, ठीक है। अब जो तीसरी स्टेप है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही कहलाता है हंगेरियन एल्गोरिदम। अब ये जब अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं उसके ऊपर पूरा अप्लाई करते हैं, अभी मैं पहले आपको बता दूं। तो स्टेप 3, कवर ऑल जीरोज विथ मिनिमम लाइन। कम से कम लाइनों से सारे जीरो क्या करना है, कवर करना है। तो कम से कम लाइनों से सारे जीरो आपको क्या करना है, कवर करना है। लाइन शुड बी हॉरिजॉन्टल, आड़ी लाइन है या खड़ी लाइन, और वर्टिकल, डायगोनल नहीं चलेंगे। फिर क्या करना है, सिलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट। जिन पर लाइन आपने ड्रॉ नहीं करी है उनमें से सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना है। सब्ट्रैक्ट दैट मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट। जहां से ढूंढा है वहीं से सबको क्या करना है, माइनस करना है। कवर्ड एलिमेंट्स आर रिमेन एज इट इज, मतलब जिन पर आपने लाइन ड्रॉ कर रखी है उनको एज इट इज नेक्स्ट मैट्रिक्स में लिखना है। और एड दैट मिनिमम एलिमेंट ऑन ऑल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहां पर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर इसे क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। 4 टाइप का होता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन भी 4 टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, मिनिमाइजेशन, अनबैलेंस, वहां प्रोहिबिटेड रूट होता है, या रिस्ट्रिक्शन और असाइनमेंट कि ये काम इस व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए, या वो नहीं कर सकता है, या ये मशीन कैपेबल नहीं है, और मैक्सिमाइजेशन। तो ये 4 प्रकार की वैरायटीज होती हैं। और उसके बाद होते हैं स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम्स, तब जाके आपका असाइनमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, कवर होता है। और उसके लिए दोस्तों आपने सबसे पहले ये ऐप डाउनलोड कर लिया, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, रजनी शर्मा क्लासेस सर्च करिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और मैंने आप लोगों के लिए बुक भी लिखी है, और ये बुक आपको अमेजॉन पे अवेलेबल होगी, ठीक है। और अगर अमेजॉन पे किसी कारण से शॉर्ट लिस्टेड होती है तो डोंट वरी, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको अमेजॉन के साथ साथ हमारे ऐप पे भी ये क्या है, अवेलेबल है। इसमें मैंने फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस प्रॉब्लम सारे एक सिंक्रोनाइज वे में लगा के दिए हुए हैं, ताकि जब भी आप पढ़ाई करें, एक वीडियो मेरे हो गए, आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, उसमें सारे ऑपरेशन रिसर्च के सारे टॉपिक एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में जमा के दिए गए हैं, ताकि आप जब चाहें जैसे चाहें आपकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो एक आपने जरूर से डाउनलोड कर लिया हो, वहां आपको हर टॉपिक के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। और ये वाला जो हम एक नया प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं, इस प्रॉब्लम का पूरा एक्सप्लेनेशन, इसकी पीडीएफ, वो भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर ऐप पर, तब तक के लिए जय हिंद,